सीधा प्रयागराज चलते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जब पूरा शहर ही पानी में डूबा डूबा दिख रहा हो तो बहुत ज्यादा भयावह मंजर है। एसडीआरएफ क्या कह रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कहां कहां लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त निधि मैं सलोरी इलाके में मौजूद हूं। ये प्रयागराज का वो इलाका है जो गंगा के किनारे लगता है। कुछ दिन बाद यहां पे बड़ा मेला लगता है, लेकिन पानी के हालात देखिए और इन हालात को देखने के बाद समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये छप्पर का मकान है, पूरी तरह से डूब चुका है। इसके आगे आप देखेंगे जो हरे पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की से ऊपर पानी है, दरवाजों के अंदर, गेट के अंदर घुस गया है। और मजबूरन, चूंकि एक मंजिला मकान है, इसलिए लोग छोड़कर ये पूरे इलाके को बाहर जा चुके हैं और अपने पड़ोसियों के यहां, रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। नाव ही इकलौता ऑप्शन है जिसके जरिए आवागमन हो रहा है। और देखिए, लोग अपने घरों में वैल्यूएबल चीजों को निकाल रहे हैं, लेकिन एक डर यह भी है कि अगर हम घर छोड़ के गए तो रात के अंधेरे में चोरी हो सकती है और कितना सामान नाव के जरिए आप ले जा सकते हैं। और देखिए, इन घरों को लोग छोड़कर जाने को तैयार नहीं। इस तरफ देखेंगे कि लोग, देखिए, घुटने से ऊपर ज्यादा पानी है। बच्चों को लेकर नाव से किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को कहीं जाना है, कहीं कोई समस्या हो रही है। इस तरह से लोग, उनके चौखट तक पानी भरा हुआ है, मोहल्लों में पानी घुस गया है। इस तरह दिखाइए, जरा ये दिखाइए, वो दरवाजा आधा डूबा हुआ है। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ा खतरनाक है इस इलाके में, क्योंकि एक फीट आप दाहिने हुए या बाएं हुए सीधे आप गड्ढे में जाएंगे और पानी के नीचे क्या है ये कुछ भी नहीं पता। फिलहाल घुटने से नीचे पानी में मैं हूं, लेकिन आगे अगर गया तो क्या होगा इसका अंदाजा देखिए कि मुझसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा शख्स घुटने से ऊपर ज्यादा पानी में। क्या परेशानी आ रही है? कब से ये पानी भरा हुआ है? कैसी कैसी दिक्कतें हैं ये बताइए। नाम बताइए अपना। अंशु यादव नाम है। हाँ। सलोरी के रहने वाले निवासी। हाँ। ये हर बाती की तरह बाढ़ आती है, झेलना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। और ये है, अब थोड़ा सा राहत मिली हुई है, थोड़ा सा पानी घटा हुआ है। पानी घट रहा है, लेकिन बिजली, पानी, खाना पीना, कोई सरकार की तरफ आपके पास मदद आ रही है? नहीं, कोई मदद नहीं है। नहीं सरकार। कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप लोग बिना पानी के? बस आना जाना, गाँव हिल के गौन कर रहे हैं। और नाव थोड़ा सा राहत की सीवर लगाई हुई है। उसी से थोड़ा सा मदद मिल रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ इधर महिला पुरुष भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। और तस्वीरें जरा दिखाइए। ये पूरा इलाका जो है ये रिहायशी इलाका है। यहां लगभग हजारों में आबादी रहती है और बाकी के 10 महीने यहां स्थिति तो ठीक रहती है, लेकिन ये 2 महीने यहां पर काटना बहुत मुश्किल होता है। और जब मुश्किलात आते हैं और सरकारी मदद नहीं मिलती है तो लोगों में रोष बहुत ज्यादा होता है। एक महिला और पुरुष हैं जिनका ये पीछे वाला मकान है, डूब चुका है। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा खतरनाक है। सुभाष, आप संभल कर रहिएगा क्योंकि आपके हाथ में कैमरा है और हम लोग अगर दाहिने बाएं जरा से भी हुए तो सीधा पानी के अंदर जाएंगे। घुटने तक पानी में आप खड़ी हैं, कितना मुश्किल हो रहा है? क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या कोई मदद मिली है? नहीं मैडम, यहाँ मदद कुछ नहीं मिला। पानी भरा हुआ है सगल। हाँ। और कुछ मिल नहीं रहा, ना लाइट है, ना बम्बा है, ना कुछ है। और झूठ बोल रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ, कुछ नहीं है। एक माचिस नहीं मिल रही है। तो कितने दिनों से आपका घर पानी में डूबा हुआ है? कैसे? 4 दिन हुआ है। 4 दिन से? हाँ, 4 दिन। 4 दिन से यही हालत है जैसे ये पूरा दरवाजा डूबा हुआ है? ऐसे नहीं है। तब सब लोग निकले हैं, ऊपर ऐसे बैठे हैं। अच्छा, बस छत पे बैठे हुए हैं। इस तरह से गुजारा हो रहा है हाँ, आप लोगों बस का? हाँ। पीने का पानी कहाँ से आ रहा है? खाने के लिए रहा कुछ तो मिल रहा मन है? होता, जिसके मांग लेते कोई दे देता, नहीं रहता तो नहीं पीते। बिना खाए पिए रहे हैं ऐसे आप लोग। रह रहे हैं। कितनी परेशानी है भैया यहाँ पर? परेशानी तो बहुत है। हाँ। और एनडीआरएफ की टीम मात्र 100 है और वो नागवासी से लेकर के रसूलाबाद बीच नदी से टाटा करते हुए चले जा रहे हैं। पास में कोई नहीं आ रहा है। आप लोग ये किनारे की बस्ती पर, जहां पर ये सारे घर हैं और ये देखिए ये बस्ती है और ये लोग देखिए 1 मंजिला 2 मंजिला पे लोग अटके पड़े हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब तक इन 4 दिनों में क्या सरकार की तरफ से कोई मदद आप तक पहुंचाया गया? कोई मदद नहीं आई। कोई न देखने वाला है, न पूछने वाला है, किसी तरह का कोई मदद नहीं। बिजली आ रही है यहाँ पर? बिजली नहीं आ रही। पानी आ रहा है यहाँ नहीं, पर? बिजली नहीं तो पानी नहीं। पानी नहीं। आप लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं? नाव से जाते हैं पानी खाना लेने? ऐसे हिल के जाते थे। जब ज्यादा आ गया तो कल से नहीं आई थी, बस नहीं आई। पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? थोड़ा बहुत घटा आप हुआ लोग का घर कौन सा है ये बताइए? कितना पानी है? ये वाला मकान है। ये पीपल का पेड़ देखिए आप जरा। ये पूरा मकान, जो महिला मेरे साथ बात कर रही हैं, बहुत ज्यादा आक्रोश है। आप नाराज बहुत नजर आ रही हैं क्योंकि मदद इतना, मतलब हम लोग को दिक्कत है, इसलिए हम लोग नाराज हो रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल बोल चले जाते हैं। कोई आप अकेली हैं? जी हाँ। और कोई मदद नहीं आ रही? मेरी एक लड़की है बस। हाँ।
अच्छा, दिक्कत हो रही है। घर वाले भी ये देखिए, ये कॉलोनीज में रास्ता जा रहा है और सिर्फ इस किनारे पे जितने लगने वाले, ऐसे कितने मकान होंगे जो पानी में डूबे हुए हैं? कम से कम सामने से ही करीब 60 से 70 मकान, वहां से लेकर के अमिताभ बच्चन पुलिया उस तरफ है। और आप देखिए, अब पानी का लेवल अगर आपको जांचना हो तो देखिए, पेड़ कैसे डूबे हुए हैं, बिजली के खंभे कैसे डूबे हुए हैं, घरों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। नाव इकलौता जरिया, वो नाव भी सरकारी नहीं है, अपने साधन से, अपने पैसे से इस तरह के नाव का इंतजाम करिए। और इंतजाम करने के बाद देखिए, यही दिक्कत आती है, नीचे क्या है कुछ नहीं पता है, इस तरफ से बच्चों को आना होता है और बीमारियां एक बहुत बड़ा संकट। आप बता रहे थे कि इस पानी में उतरने पे पैर में दाने हो जा रहे हैं, सब लाल लाल दाने हो जा रहे हैं, सब में दवा लगानी पड़ रही। अच्छा, पानी भी गंदा है और सारी कूड़ा, सारी गंदगी जो है वो पूरा इस तरह से बहता हुआ घरों में घरों में घुसा हुआ, घरों में आ रहा है। सांप बिच्छी अलग से आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई जानवर भी आ रहा है उसके लिए? सांप आ रहा है, मगरमच्छ बीच से चला गया, इधर नहीं है। अच्छा, लेकिन उधर दिखाई दिया, उस तरफ दिखाई पड़ा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ बीमारियों का खतरा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में कैसे रहते हैं बिना बिजली के आप लोग? मोबाइल दूसरी जगह से चार्ज करके लाते हैं, उसी की रोशनी में खाना वाना बना लेते हैं। हाँ, ये मुश्किल है। और इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, अगर तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो क्या करते हैं? यही अच्छा है कि माँ गंगा की कृपा से तबीयत नहीं खराब हो रही है। हाँ, जब लेकिन अगर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, तो ये समस्या है। और एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और जहां पर हम खड़े हैं, सलोरी इलाका है। 15 से 20 दिन बाद एक बड़ा मेला लगता है, लेकिन पानी का स्तर, लगातार हो रही बारिश और बढ़ता जल स्तर कहीं ना कहीं संकट लेकर आया है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कुदरत की तरफ से जो त्रासदी है वो तो है ही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। और इन तमाम चेहरों पर मायूसी और इंतजार है कि शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार जागे और इन तक जो पिछले 4 दिनों में मदद नहीं पहुंची है वो मदद इन तक आ सके और इन इलाकों में, इन गहरे इलाकों में घुसकर रिपोर्ट करने का बहुत ज्यादा मकसद खराब है। सिर्फ और जो 2 मंजिला मकान है, उसकी पहली मंजिल, उसका जो बेसमेंट है वो पूरी तरह से डूबा हुआ दिख रहा है। जैसा कि विपिन तस्वीरें दिखा रहे थे, हालात बहुत भयानक हो गए हैं प्रयागराज में।